हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरजीएन स्टडी। सो फ्रेंड, आज लेकर आए हम 12 अगस्त की करंट अफेयर, जिसमें आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया गया। तो दोस्तों, विनेश फोगाट को हाल ही में सस्पेंड कर दिया गया है भारतीय कुश्ती महासंघ के द्वारा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो भारतीय कुश्ती महासंघ है, इन्हें टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते इनको महिला पहलवान विनेश फोगाट को सस्पेंड किया है। अब जो महिला पहलवान है, ये खेलगांव में रहने और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया था। ठीक है, इन्होंने इसके साथ ही भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक एवं शिव नरेश की जर्सी पहनने से भी इनकार कर दिया। यानी कि इसी के कारण इनको क्या, विनेश फोगाट को सस्पेंड कर दिया गया भारतीय कुश्ती महासंघ के द्वारा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों, वैश्विक युवा सूचकांक में भारत का स्थान है 122वां नंबर, 122। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे कि जो राष्ट्रमंडल खेल हैं दोस्तों, जो लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय है, यहाँ पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, इसमें वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 122वें स्थान पर रहा है। युवा विकास त्रैवार्षिक रैंकिंग में भारत को 2010 और 2018 के बीच सूचकांक में शीर्ष 5 में शामिल किया गया। साथ ही अफगानिस्तान और रूस के साथ यह शिक्षा, रोजगार जैसी क्षेत्रों में उनका अंक स्कोर औसतन 5.74, कितना है, 5.74 है। ठीक है, इसकी वृद्धि हो गई है इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप है। तो दोस्तों, बता दें कि चाइनीज ऐप है कौन, टिकटॉक। टिकटॉक विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप के रूप में उभर कर आया है। दोस्तों, इससे पहले अगर बात करें तो फेसबुक पहले स्थान पर रहा था। क्या, फेसबुक पहले स्थान पर रहा था। फेसबुक 2004 में इसकी स्थापना की गई थी, फेसबुक की। ठीक है, इसके जो फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है, फेसबुक के अंडर में ही व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम है, जो कि दूसरे और तीसरे नंबर पर आते थे पहले। लेकिन अभी की बात करें तो टिकटॉक पहले पर है और दूसरे नंबर पर फेसबुक का नंबर आता है। ठीक है, ये है टिकटॉक, दुनिया का सबसे बड़ा है। दोस्तों, बता दें कि टिकटॉक को चाइनीज ऐप होने के कारण भारत से बंद कर दिया गया है। ठीक है, फेसबुक को पीछे छोड़ दिया है इन्होंने। ठीक है, इसमें क्या है कि टिकटॉक पहले नंबर पर, फेसबुक दूसरे नंबर पर, व्हाट्सअप तीसरे नंबर पर, इंस्टाग्राम चौथे पर, मैसेंजर 5वें नंबर पर है। ठीक है, 2019 में यह पहले नंबर पर थे, कौन, मैसेंजर और फेसबुक। लेकिन अभी कौन से नंबर पर पहुंच गए हैं, तो तीसरे। ठीक है, दूसरे और तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट, यस बैंक ने निम्न में से किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी CIO के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, मुख्य सूचना अधिकारी यस बैंक के द्वारा महेश राममूर्ति को चुना गया है। ठीक है, महेश राममूर्ति को अपना मुख्य सूचना अधिकारी बनाया गया है। अब जो 10 अगस्त 2020 को कहा है कि महेश राममूर्ति को मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया। इन्होंने भारतीय बहुराष्ट्रीय बैंकों एवं प्रौद्योगिकी फर्मों में भुगतान और बैंकिंग प्रौद्योगिकी, उत्पादन, डिजाइन, व्यवसाय समाधान और परियोजना प्रबंधन, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा, ये सारे काम का अनुभव है। ठीक है, भारत में कार्यरत निजी बैंक है कौन, यस बैंक। इसकी स्थापना सन 2004 में हुई थी। कब हुई थी, सन 2004 में, यस बैंक। नेक्स्ट है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की समिति के अनुसार देश भर में हर साल किस तारीख को जैवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। तो दोस्तों, जो जैवलिन थ्रो डे को हाल ही में रूप में मान्यता दी गई है, इसको 7 अगस्त को ये मनाया जाएगा, जैवलिन थ्रो डे। अब ये 7 अगस्त 2021 को पहली बार मनाया जाए, मतलब प्रारंभ हुआ है 7 अगस्त से। यह नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। कब, 7 अगस्त 2021 को। ठीक है, इसके ही कारण इसको जैवलिन थ्रो दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इनके जो नीरज चोपड़ा हैं 23 वर्ष है। ठीक है, नीरज से पहले अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्ति हैं, कौन, नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा के बाद ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, भारत का पहला स्वर्ण पदक है इस 2020 के ओलंपिक में। निम्न में से किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस
सेंट जर्मेस PSG के साथ 2 साल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। तो ये किया है लियोनेल मेसी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। जो लियोन मेसी वो कौन है, फुटबॉलर हैं। तो इसके अक्सर पूछा जाता है कि लियोनेल मेसी का संबंध किससे है, तो किससे है, फुटबॉल से। ठीक है। बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद फ्रांसीसी क्लब पेरिस में सेंट जर्मे, यानी कि इन्होंने बार्सिलोना क्लब को छोड़ दिया है और फ्रांसीसी क्लब को ज्वाइन कर लिया है। इसके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जल्दी ही भी दूसरे क्लब की तरफ से खेलते नजर आएंगे। अर्जेंटीना और बार्सिलोना दोनों के लिए रिकॉर्ड गोल करने वाले मेसी अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे नंबर पर ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं तुम्हारे कौन, जेम्स एंडरसन। कौन, जेम्स एंडरसन सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि जेम्स एंडरसन की, ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं। ठीक है। और क्रिकेट से संबंधित है। ये एंडरसन भारतीय बल्लेबाज KL राहुल को आउट करने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए। जेम्स एंडरसन ने इस मामले में भारत के दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले को पीछे छोड़ा है। यानी कि इनसे पहले की बात करें तो कौन पहले स्थान पर थे, अनिल कुंबले। ठीक है। इन्होंने 621 विकेट हो गए हैं। अब इनसे आगे सिर्फ मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट एवं सेन वॉर्न 708 ही हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल का निर्माण किया गया? तो कहाँ पर किया गया है, लद्दाख में। कहाँ किया गया है, लद्दाख में हाल ही में एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया। भारतीय वायुसेना ने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया की सबसे ऊंची एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावरों में से एक टावर का निर्माण किया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा पूर्वी लद्दाख में चल रहे विमानों में और हेलीकॉप्टर संचालन के नियंत्रण किया गया है। भारत पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग, ओल्ड DBO, कुचके एवं नियोमा सहित कई हवाई क्षेत्र भी विकसित करने का विचार कर रहा है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC से बस कुछ ही मिनट दूरी पर है। नेक्स्ट है, गोगरा किस क्षेत्र राज्य में शासित प्रदेश में है? तो बात करें गोगरा हाल ही में चर्चित रहा है और ये लद्दाख में है। ठीक है। लद्दाख में स्थित है गोगरा। अब जो गोगरा क्यों चर्चा में रहा, तो यहाँ पर 12वीं वार्ता के बाद दोनों देशों में यानी चीन और भारत की, कौन की, चीन और भारत की 12वीं वार्ता हुई है। इसमें गोगरा क्षेत्रों अपनी सैनिक हटाने का फैसला लिया गया है। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत में कौन सा स्थान लिया है? तो दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। इन्होंने 7 पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है। 1 गोल्ड, बाकी के रजत और कांस्य के रूप में प्राप्त किए हैं। अब बात कर लेते हैं कि USA पहले स्थान पर रहा है 113 मेडल से। ठीक है। जिनमें से 39 स्वर्ण एवं 41 रजत और 33 कांस्य पदक हैं। किसके, USA के। चाइना दूसरे स्थान पर रहा है, जिनमें से 88 मेडल जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। और जापान 58 मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। भारत टोक्यो ओलंपिक में 2020 में 7 मेडल जीतकर 48वें स्थान पर रहा, जिनमें से 1 स्वर्ण और 2 रजत और 4 कांस्य। ठीक है। 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य के रूप में प्राप्त किए। ठीक है। नेक्स्ट है, UAE ने किस देश की नौसेना ने अबू धाबी में एक तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021। दोस्तों ये याद रखना है, जायद तलवार 2021 आयोजित किया है। किसके साथ किया है, तो ये भारत के साथ किया है। अब बात कर लेते हैं जायद, इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देना। नौसेना जायद तलवार 2021 का आयोजन अबू धाबी के तट पर किया गया है। ये दोस्तों हो चुका है आज का करंट अफेयर। इसी प्रकार की करंट अफेयर पाने के लिए हमारे चैनल RVN स्टडी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे अन्य दोस्तों में पहुंच सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।